हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। वजन घटाना चाहते हैं तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। वजन मेंटेन रखना चाहते हैं तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। और साथ में आपको हेल्दी खाना खाना होगा। हेल्दी का मतलब ये है कि ज़्यादा ऑयली वाला नहीं, ज़्यादा मीठा नहीं, मैदा नहीं। तीन चीज़ों को आपको थोड़ा सा आपको दूरियां बनानी होगी। मीठा के नाम पे आप थोड़ी बहुत चाय ले सकते हैं, अगर बहुत ही शौकीन है चाय पीने के, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सुबह आप उठेंगे तो गर्म पानी पिएंगे और फिर उसके बाद भी आप गर्म पानी पी सकते हैं। अगर आपका पॉसिबल है गर्म पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं तो आप नॉर्मल पानी पीजिएगा, लेकिन 3 लीटर पानी आपको कंप्लीट करना ही करना है। देखिए, जो ऑफिस वाले लोग हैं तो वो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लें कि हमको क्या से कैसे करना है, कि कब पानी पीना है, कब नाश्ता करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, कब स्नैक्स लेना है। उसके हिसाब से आप लोग अपना पता कर लीजिएगा। मैं दो दो दिन लगातार वर्कर वालों को लिए मैंने वीडियो बनाया था, बताया था कि ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे ऐसे करना है। नाश्ता करिएगा, चाहे जो भी करिएगा, चाहे अंकुरित बीज करिएगा, चाहे चीला लीजिए, चाहे उपमा लीजिए, चाहे पोहा लीजिए, चाहे रोटी लीजिए, फ्रूट लीजिए, ओट्स लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है कर सकते हैं, जो खा सकते हैं सुबह नाश्ते में। इतने सारे ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, इन ऑप्शन में से किसी एक को आपको लेना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दोपहर के लंच में मैं बताती हूँ कि जो आपके घर में खाना बनता है वही आपको खाना है। बस जितना आपके भूख हो ना, उससे आपको आधा खाना है। हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, चाहे मेंटेन कर रहे हो चाहे वजन घटा रहे हो, आपको जितनी भूख है उससे आपको कम ही खाना है। वजन घटा रहे हैं आप आधा कर दीजिएगा, मेंटेन रख रहे हैं तो एक रोटी की भूखे रहना है। ओके, इस तरह से आपको करना है। और साथ में जितना मैंने बोला कि पानी पीने का भी ध्यान रखना है। पानी आप कोई ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू पानी, जो भी आप पी सकते हैं तो ज़रूर पीजिएगा। नहीं कुछ पी सकते हैं तो आप नॉर्मल पानी गुनगुना करके आप दिन भर पी लीजिए। दूसरी बात, आप खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी अगर पॉसिबल है तो ज़रूर पीजिएगा। तीनों टाइम पी सकते हैं तो तीनों टाइम पीजिए, नहीं पी सकते तो दोपहर के खाने के बाद ज़रूर पीजिएगा। नहीं है वो भी तो आप गर्म पानी पीजिएगा। मेन होता है कि एक्सरसाइज आप जब कर रहे हैं ना, तो एक्सरसाइज अगर आप मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं तो जितनी मैं करती हूँ ना उतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वजन घटे, तो फिर आपको इनको 100 बार तक, एक एक्सरसाइज को 100 बार करना होगा। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, जो इसमें से आप कर पा रहे हैं तो उनको आपको हर एक्सरसाइज को 100 बार करना है। शुरुआत करेंगे तो 30-30 से करेंगे, और जब 2 से 3 दिन आपको करते हो जाएगा तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देना है। और खाना आपको जो खाना आप खा रहे हैं उसका आधा कर देना है। साथ में आपको प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा लेना है और जिसमें कैलोरी वाली चीज़ है उसको कम लेना है। इसीलिए मैं बोलती हैं, जैसे चीला है, उपमा है, चीला है, अंकुरित बीज है, फ्रूट है, सलादें हैं, ओट्स है, पनीर है, सोयाबीन है, हरी दालें हैं, दालें कोई भी ले लीजिए, हरी सब्जियां हैं। इनका उपयोग आप लोगों को करना है। जो लोग वेज खा सकते हैं तो वो खाएं, जो नॉन वेज खा सकते हैं वो नॉन वेज खाएं। ये एक्सरसाइज जैसे मैंने किया ना, उसके बाद आपको 10 बार ऐसे थोड़ा सा होल्ड कर करके रखना है। जितना खींचा खिंचाएगा आप लोग खींचिएगा, हाथ भी सीधा मतलब खींच के रखिएगा तो आपके वहाँ पे कमर के पास बहुत खिंचाव पड़ेगा। तो आप इसको मन में, अपने मन में गिनते जाइएगा, 10 बार 20 बार ऐसे करके आपको थोड़ी देर होल्ड रहना है। उसी का सेट है, आप ऐसे करेंगे। पहले ऐसे आप पूरा शरीर फ्री हो जाएंगे जब, तो आपको थोड़ी देर होल्ड रहना है। बहुत ही अंतर पड़ता है। तो ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि आप प्रोटीन में ऐसे कुछ ले सकते हैं। इसलिए अंकुरित बीज आप लोग 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी ज़रूर लिया करिए। भुना हुआ चना लिया करिए। पनीर ऐसे बीच बीच में लिए। पनीर की मतलब तेल वाली ज़्यादा सब्जी उसकी मत बनाइए। आप भूंजी खा सकते हैं, ऐसे पनीर ले सकते हैं, नॉर्मल सब्जी बनती है उसको बना के खाइए। सोयाबीन को आप नॉर्मल बना के खा सकते हैं, उसका चीला है, उसका भुजिया है, उसको ऐसे ही करके, मतलब ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ नहीं बनाइएगा। नॉर्मल जिसमें तेल पड़ता है उसको बना के आप लोग खाइए। तो प्रोटीन का स्रोत आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी आपको वीकनेस नहीं आएगी और आपका अच्छा खासा वेट लॉस होगा। अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया
भले आपने एक ही रोटी खाया कि दिन भर में एक कटोरी चावल ही खाया, कुछ खाया, लेकिन अगर आपके पेट में प्रोटीन नहीं जाएगा ना, तो वेट लॉस नहीं अच्छे से हो पाएगा, ठीक है? तो इसलिए प्रोटीन जाना आपके पेट में बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन और फाइबर, तभी आपका वेट लॉस अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है? तो एक्सरसाइज जो भी करिएगा तो करिए। जो लोग नहीं कर पाते खड़े होके, वीकनेस है, कहीं दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो जो एक्सरसाइज मैंने 2 वीडियो मैंने बनाया हुआ बैठ के करने एक्सरसाइज, कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा भी आपको दे दूँगी, लेकिन उसको करिएगा, पर करिए ज़रूर। स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी भगाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ मोटापा ही घटाता है, बीमारी भी दूर करता है। ये योगा ऐसी एक्सरसाइज है कि जो आपको बीमारी भी घटाएगा। योगा से वेट लॉस आपका अंदरूनी भी होता है, योगा एक्सरसाइज से आपका अंदरूनी भी होगा। थोड़ी देर मतलब देर तक करना होता है। जैसे आपने पहले 30 बार किया, फिर आप 50 बार किया, फिर आप 80 बार किए, फिर आप 100 बार ले गए, फिर आप 150 बार ले गए, तो आप एक्सरसाइज की क्वांटिटी आपको बढ़ाते रहना है। खाना की क्वांटिटी कम करते रहना है, एक्सरसाइज की क्वांटिटी आपको बढ़ाते रहना है। अब जो लोग ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको खाने में प्रॉपर एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। प्रोटीन, फाइबर, कैलोरी हर चीज़ का अपने थाली को एकदम बैलेंस करके चलना है। और बाहर की चीज़ें आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो खाना है आप अपने घर से बना लीजिए। चटपटा कुछ खाने का मन है तो जैसे आपने चना बॉयल कर लिया, उसमें आपने टमाटर, मिर्ची, खीरा, पनीर डाल लिया, उसको चटपटा बना के आप खा लीजिए। जो भी इच्छाएं हैं आप घर में खाइए। मैदा और मीठा और ऑयली से आप बच के रहिए, ठीक है? इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, यही छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, ठीक है? खाने का तरीका टाइम टू टाइम खाइए। कोई भी काम पड़ा है तो पड़ा रहे, मतलब खाना जब नाश्ता करना है तो करना है, जब लंच करना है तो करना है, जब डिनर करना है तो करना है। आप काम तो आगे पीछे होते रहेंगे। अब जो वर्कर हैं वो अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लें कि हम कैसे करेंगे तो कैसे हमारा टाइम टू टाइम हो पाएगा। और जो हाउस वाइफ हैं कि वैसे वाले हैं तो वो अपने हिसाब से देख लीजिए। अब देखिए मैं बता ही सकती हूँ, करना आपको है, सेट आपको करना है कि कैसे में हम आपका परफेक्ट जाएगा, ठीक है? रही बात कि थोड़ी सी देखिए ऊंच नीच होती है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, नींद को भगाना पड़ता है, अपने ओवर ईटिंग से आपको बचना होगा। ओवर ईटिंग तो बहुत ही मतलब आपका पूरा वो खराब कर देगी। ओवर ईटिंग, बिना भूख के खाना खाना, उल्टी सीधी चीज़ें खाना, ये सबसे ज़्यादा ही आपको नुकसानदायक होता है शरीर में। अब जैसे हम महिलाओं की आदत होती है कि कुछ बच गया, बच्चे छोड़ दिए, पति छोड़ दिए, कुछ बच गया, फेंकने वाला लगता खा ही लो, कौन फेंकेगा, ये सब चीज़ें होती है। वही हम लोगों का पेट नहीं डस्टबिन बन जाता है, दूसरा वही धीरे 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 करके हम लोगों का मोटापा बढ़ा देता है। हम लोग क्या होता है ना, खासकर औरतें अपने खाने में संतुलित नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी दिन मतलब 2 दिन किए, तीसरे दिन कुछ गड़बड़ हो जाता है, चौथे मतलब ऐसे कर करके हम लोगों का रूटीन बदल जाता है। लेकिन जिस चीज़ में आपको होना है तो एकदम डट के रहिए कि नहीं, हमको करना है तो करना, नहीं खाना तो नहीं खाना, ठीक है? ऐसा है नहीं कि कभी मिलेगा नहीं। जो भी चीज़ें खाना है ऐसे मतलब खाना है, खा भी लो और मन भी ना ललचे, और उसको ठूस के भी ना खाओ कि ज़्यादा ठूस के खा लें, ठीक है? तो ये सब आपको करना है। एक्सरसाइज जो भी आपसे कर पाएंगे करेंगे। इसमें इसमें ज़्यादा आपको, अगर जिसकी ज़्यादा कमर दर्द करती है वो नहीं करेंगे। ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है, बस आपको पेट खींचना है, ठीक है? हाथ खींचेगा तो पेट खिंचाएगा। बाकी बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं। मैंने लास्ट में चेयर रख के एक्सरसाइज किया हुआ है पेट के लिए, तो उसको करिएगा। उसके बाद जो मैंने किया है उनको तीनों को आप साथ में कर लीजिएगा, ओके? ये एक्सरसाइज आपको, बस मैंने बोला ना, वजन घटाना है तो आपको ज़्यादा देर तक करनी होगी। एक एक्सरसाइज को 100 बार, 150 बार, जितना आप खींच सकते हैं। मेंटेन करना है तो आप 50-80 भी कर सकते हैं, उतने में भी आपका मेंटेन रहेगा अगर आपने डाइट सही से लिया तो, ओके? इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, करिएगा। अभी छठ पूजा भी ख़त्म हो गई है। अच्छे से रोज़ वीडियो देखिए, रोज़ करिए और रिजल्ट अच्छे से पाएंगे, ठीक है? करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक्सरसाइज होगा तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।